हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश कमरा मैथ क्लासेस। तो आज की क्लास में हम न्यूटन रैफसन मेथड से इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। तो पहले हम न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बी एन पोलिनोमियल। हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स जीरो एक बहुपद हो, पोलिनोमियल इक्वेशन हो, देन द nth अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय। तब जो एनवी अप्रोक्सीमेशन होगी जिससे हमारा इक्वेशन का रूट मिलेगा वो होगी हमारे पास एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, यहाँ पे वो फंक्शन आ जाएगा और अब डिवाइड में उसका आ रहा है एफ डैश एक्स एन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारे पास न्यूटन रेफसन फॉर्मूला है जिससे हम गिवन इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो करेक्ट टू फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन रेफसन मेथड। तो क्वेश्चन में ये क्या गया, फाइंड द रियल रूट, हमें रियल रूट फाइंड करना है, वास्तविक मूल हमें ज्ञात करना है इस इक्वेशन का एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो का। आगे लिखा हुआ करेक्ट टू फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आने चाहिए वो फोर आने चाहिए, फोर डिजिट तक हमें आंसर फाइंड करना है। बाय एन आर मैथड, न्यूटन रेफसन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। तो न्यूटन रेफसन मेथड में या किसी भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे और फिर उसे क्या लेट कर लेंगे, एफ एक्स लेट कर लेंगे। ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों ही चाहिए। तो एफ एक्स कहाँ से मिलेगा, जो भी इक्वेशन दी हो सामने जीरो कर देना है हमने और उसे क्या लेट कर लेना है, एफ एक्स लेट कर लेना है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें एक रियल रूट फाइंड करना है। तो पहले चेक करेंगे कि वो रियल रूट किस इंटरवल में है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये चेक करने के लिए जब आप एफ एक्स लिख लोगे फिर हम x की वैल्यू रखेंगे। जैसे पहले x की वैल्यू वन रखेंगे यहाँ पर, फिर टू, फिर थ्री, और चेक करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ कहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे मैंने पहले x की वैल्यू वन रखी यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पुट x इक्वल्स टू वन। देन अगर वन रखूंगा तो ये बन जाएगा एफ वन, मैंने एफ वन लिख दिया इक्वल्स टू वन। सामने भी रखेंगे, वन की क्यूब करेंगे तो वन ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर वन रखेंगे तो थ्री इंटू वन थ्री बन जाएगा, माइनस फाइव, ये बन गया माइनस एट, प्लस वन बनेगा माइनस सेवन। ऐसे ही फिर हमने किसको रखना है, नेक्स्ट वैल्यू को रखना है, टू को रखा। तो यहाँ टू को रखेंगे तो एफ टू बन जाएगा। यहाँ टू रखेंगे, टू की क्यूब एट बन जाएगा, थ्री टू या सिक्स बन जाएगा, और ये माइनस फाइव है। इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस थ्री हमारे पास आंसर आया। पहले भी नेगेटिव था तब भी नेगेटिव है। ये वैल्यू कब तक पुट करते रहना, जब तक कि अब हमें पॉजिटिव ना मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग नेगेटिव से हो चुकी है। अगर स्टार्टिंग में वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही होती तो जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक रखते जाओ। अब मैंने एक्स की वैल्यू थ्री रखी, तो थ्री रखेंगे जब हम एक्स की वैल्यू को, तो हमारे पास एफ थ्री क्या बन जाएगा, थ्री की क्यूब ट्वेंटी सेवन, यहाँ थ्री रखेंगे तो थ्री थ्री से नाइन आ जाएगा, माइनस फाइव, ये फोर्टीन बन गया। नेगेटिव ट्वेंटी सेवन प्लस का है तो यहाँ पे हमारे पास थर्टीन बचेगा। तो ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव, और यहाँ आके आ गया पॉजिटिव। तो कुल मिला के हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे ढूंढना है, चाहे पहले नेगेटिव मिले बाद में पॉजिटिव, चाहे पहले पॉजिटिव मिल जाता बाद में नेगेटिव, ये हमें ढूंढना है। तो ये कहाँ पर मिल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, हमें x इक्वल्स टू टू एंड x इक्वल्स टू थ्री पर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इस इक्वेशन के टोटल जो जितने भी रूट होंगे उनमें से एक रूट हमारा कहाँ होगा, टू और थ्री के बीच में होगा। हालांकि ये पोलिनोमियल है तो हम चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर तीन है तो इसके टोटल रूट कितने होंगे, तीन ही होंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो वो जो एक रूट है हमारा वो टू और थ्री के बीच में होगा। जहां आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिल जाते हैं तो उन एक्स की वैल्यूज के बीच हमें वो रूट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा है वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन वन। ये जो इक्वेशन वन थी इसका एक जो रियल रूट होगा लाइस बिटवीन, किनके मध्य होगा, एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स इक्वल्स टू थ्री, क्योंकि इन पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखा करेंगे, उसे एफ एक्स मान लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखते जाएंगे, कब तक, जब तक कि हमें एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव ना मिल जाए। अब नेगेटिव तो ये भी था और ये पॉजिटिव है, लेकिन जो करीब करीब वाले हैं उन्हें दोनों को देखना है, इससे आंसर जल्दी मिल जाता है हमें। अब जब हमें ये पता चल गया कि आंसर आना किसके बीच है, टू और थ्री के बीच, तो अब हम न्यूटन रेफसन फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूटन रेफसन फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस, ऊपर लिखेंगे एफ एक्स एन और डिवाइड में लिखेंगे एफ डैश एक्स एन। अब हमारे पास एक्स एन की जगह यहाँ मैंने एक्स एन रख दिया है। अब एफ एक्स एन की वैल्यू रखनी है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ मिलेगी एफ एक्स। फॉर्मूले के अंदर यहाँ क्या पड़ा है हमारे पास, एन पड़ा है। क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब
-3x - 5। वैल्यू हमें किसी चाहिए f(x(n) की, तो मुझे क्या करना है, x के पैर में n लिखना है। तो यहाँ सामने भी मैं क्या कर दूंगा, x के पैर में n लिख दूंगा और ये किसकी वैल्यू बन गई, f(x(n) की वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन में fx की वैल्यू हमने देखी, ये हमारे पास fx की वैल्यू है, बस उसी के पैर में n लिख देंगे तो ऊपर वाला f(x(n) बन जाएगा। ये x(n)³ - 3x(n) - 5, तो ये f(x(n) की जगह मैंने रख दिया। डिवाइड में क्या है हमारे पास, इस f(x(n) का डिफ्रेंशिएशन है f'(x(n), तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। x(n)³ का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, माइनस x(n) का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 पड़ा रहेगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 0। डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया। उसके बाद हम 3x(n)² - 3 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3x(n)³ बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये माइनस का 3x(n) बन जाएगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये हमारे पास टर्म नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। ऐसे ही 5 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म आपस में 3xn से 3xn तो कट ही गया, ये भी माइनस हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास बचेगा 2xn³ बचेगा, तो माइनस करने पर ये 2xn³ बचेगा, प्लस का 5 डिवाइड में है 3xn² - 3, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। जब हम f(x(n) और f(x)(n) को लिख लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ से अब हमारी इटरेशन शुरू हो जाएंगे, जिससे हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर हमें n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखनी होती है, 0। तो पुट फर्स्ट इटरेशन शुरू कर रहे हैं, पहली गणना शुरू कर रहे हैं, पुट n = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर n की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ n 0 रखने पर x1, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2x0³ + 5 3x0² - 3। अब हमें x0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में चेक किया था, हमारा आंसर किस किस के बीच था, 2 और 3 के बीच था। तो इसी से हमें पता चलेगा कि x0 कौन है। जैसे हम एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हमारे x2 और 3 पर आंसर बन रहा था, तो x = 2 और x = 3, इनके बीच आंसर बनना था। x = 2 रखने पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, f2 की वैल्यू आई थी हमारे पास -3, और x = 3 रखने पर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो आई है 13। तो आप फंक्शन की वैल्यू देखिए, इन दोनों में से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर हम 0 देखें, इन दोनों में से 0 के करीब कौन है, -3 है। फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, जैसे f2 पर आई है -3, f3 पर आई है 13, तो 13 और -3, इन दोनों में से 0 के करीब कौन है, -3। तो जो 0 के करीब है उधर वाले को हम क्या मान लेते हैं, x0। तो x0 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 2 बन गई। तो फॉर्मूले के अंदर ये हमारे पास फॉर्मूला था। सबसे पहले इटरेशन के अंदर हमेशा हर क्वेश्चन में n की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो ये x1 बन जाएगा, ये x0, यहाँ भी x0। अब बात थी कि x0 की क्या वैल्यू होगी, तो वो जो दो वैल्यू हमने फाइंड की थी, जिनके बीच हमने कहा था आंसर आएगा, उन दोनों में से ही एक हमारा क्या बनता है, x0 बनता है। और कौन x0 बनता है, जिसके फंक्शन की वैल्यू, जिन दोनों के फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लेना है, दोनों में से 0 के करीब किसके फंक्शन की वैल्यू है, -3 वाली 0 के करीब है। तो x0 हम किसको दे देंगे, 2 को बोल देंगे। तो x0 की जगह हमने 2 रख दिया, 2 की क्यूब हो गया, यहाँ भी 2 रख दिया, ये 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 5 ऐड करेंगे तो 29। ऐसे ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और -3 करने पर 9 बचेगा। इनको डिवाइड करने पर हमारे पास बन जाएगा 2.333। क्वेश्चन में कहा गया था कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमने आंसर देना है, इसलिए मैंने यहाँ 4 डिजिट तक लिख लिया। अब जैसे पहले हमने n = 0 पुट किया था, अब इक्वेशन नंबर 2 में, अब इक्वेशन नंबर 1 में 2 में ही n = क्या पुट कर देंगे, 1। 1 पुट करूँगा यहाँ पर मैं, तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 2 बन गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ गया। और 1 की वैल्यू हम लास्ट इटरेशन में ही फाइंड कर चुके हैं, x1 की वैल्यू। तो ये जो x1 की वैल्यू है, हम इस जगह पे भी रख देंगे और यहाँ पर भी रख देंगे। ये 2.333 का स्क्वायर दोनों जगह पर रख दिया, ऊपर क्यूब है हमारे पास, यहाँ पर इधर स्क्वायर है। अब इसे आप कैलकुलेटर की हेल्प से जब सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +5 करना है, ऐसे ही स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करके -3 करके डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास ये बनेगा। x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.2805। अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे। थर्ड इटरेशन, फर्स्ट में क्या किया था, n की वैल्यू 0 रखी थी इक्वेशन नंबर 2 में। सेकंड में क्या किया था, n की वैल्यू 1 रखी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 इक्वेशन नंबर 2 में। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे
तो 2 और 1 इधर x3 बन जाएगा और सामने 2 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x3 बन गया, यहाँ 2 और 2 आ गया, और x2 की वैल्यू ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू हमने यूज़ कर लेनी है। तो ये x2 की वैल्यू 2.2805 की क्यूब, और यहाँ हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। ये इटरेशन करनी कब तक है? जैसे ही x1 की वैल्यू आई थी फिर x2 की आई थी, जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तब तक हमें ये काम करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यू ये सेम नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड इटरेशन पर गए। x3 को जब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2790। लास्ट इटरेशन में n की वैल्यू 2 रखी थी, तो अब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 इक्वेशन नंबर 2 में 3 रखेंगे तो इधर 4 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 और 3 आ जाएगा, और ये 3 की वैल्यू हम ऊपर वाली ही यूज़ कर लेंगे जो भी लास्ट इटरेशन में वैल्यू आती है। सिर्फ एक पहली इटरेशन के अंदर जो x0 यूज होता है वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं कौन 0 के करीब है, उसके बाद जो वैल्यू होती है वो जो भी हमारे आंसर आ रहा है वो नेक्स्ट इटरेशन में यूज हो जाता है। जैसे यहाँ 2.333 आया था तो वो नेक्स्ट इटरेशन में यूज हुआ था, यहाँ 2.2805 आया तो वो नेक्स्ट इटरेशन में यूज हो गया, ऐसे ही यहाँ 2.2790 आया है तो वो x3 देखिए यहाँ आ रहा है तो वो नेक्स्ट इटरेशन में यूज हो रहा है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा 2.2790। अब देखिए मैंने कहा था जब इटरेशन दो सेम आ जाती हैं वहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ x3 और x4 की जो वैल्यू आई है दोनों ही सेम आई है, तो इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया था और इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया था और यहाँ बता दिया। नाउ बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव x3 इक्वल्स टू x4, हमारा x3 और x4 क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो जब हमारी दो वैल्यू सेम आ जाएंगी वही हमारा आंसर होगा, तो हमने लिख दिया देयरफॉर वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.2790। इसलिए गिवन इक्वेशन का हमारा जो एक रूट है वो क्या है? 2.2790 है। जो इक्वेशन थी ये हमारी क्यूब में थी, टोटल इसके 3 रूट हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक रूट फाइंड किया है, अगर हमें बाकी के भी दो फाइंड करने हैं तो पहले हम यही चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमें कहाँ पर मिल रहा है। अगर वो इमेजिनरी हुए फिर तो हमें यहाँ पर मिलेगी ही नहीं, अगर रियल हुए तीनों तो फिर हमें चेक करना होगा, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ऐसे ही -1 -2 -3 वो पुट करके भी चेक कर सकते हैं। न्यूटन रेफसन मेथड से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है फाइंड √12 बाय अप्लाइंग न्यूटन फॉर्मूला अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर जो देना है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक देना है, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? √12 की। √12 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 की पावर 1/2। तो जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो अगर मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाता है 12 की पावर 1/3, सेम इसी प्रोसेस से हो जाएगा। ऐसे 12 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, 8 हो सकता है, इसकी पावर 1/3 या पावर 1/4 या पावर 1/5, कितनी भी पावर आ जाए, इस टाइप जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सभी इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? √12 फाइंड करना है न्यूटन फॉर्मूले से 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दी गई हो, चाहे वो अंडर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, उसे x के इक्वल लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट दिया हुआ है तो x के इक्वल लिख लिया उसे। अब यहाँ रूट हो तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रूट होता तो क्यूब कर देते, ऐसे ही पावर 1/4 होती तो दोनों तरफ पावर क्या करते? 4 कर देते। तो कुल मिला के यहाँ जो भी दिया होगा उसे हमें हटाना होता है, तो यहाँ अंडर रूट था तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो x² इक्वल टू 12 हो गया। अब 12 को मैं इस तरफ ले आया तो x² - 12 इक्वल टू 0। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन ये बन गया है। लास्ट क्वेश्चन में हमें बनी बनाई इक्वेशन दी हुई थी जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था? x³ - 3x - 5 इक्वल टू 0 था, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, और इसमें ऐसा नहीं था तो हमने बना लिया, इक्वल 0 कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? ये साइड जो भी थी उसे हमने fx बोला था और फिर पॉजिटिव नेगेटिव उसका ढूंढा था कहाँ मिल रहा है। सेम यहाँ ऐसे करेंगे हम कि इसके अंदर हम x² - 12 0 छोड़ देंगे, उसको क्या मान लेंगे? fx मान लेंगे, और अब हम पॉजिटिव नेगेटिव एक ढूंढने के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 रखी, यहाँ 1 रखेंगे तो ये f1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 12 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? -11 आ जाएगा। इसी तरह से अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -12 करेंगे तो नेगेटिव ही आ रहा है, पहले भी नेगेटिव ही था। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -12, अब भी हमारे पास नेगेटिव ही आ रहा है। लेकिन जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, -12 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव था और अब हमें एक पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो किसके बीच है? 3 और 4 के बीच है। तो हमने लिख दिया कि 1 रियल रूट ऑफ इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन x = 3 एंड x = 4, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया, यहाँ ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, यहाँ साइन चेंज हो गया
पॉजिटिव मिल गया। तो जहाँ साइन चेंज हो जाए उन दो वैल्यूज़ के बीच हमारा आंसर आता है, यानी कि 3 और 4 के इंटरवल के बीच हमारा आंसर होगा। तो अब हम न्यूटन रेफसन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास xn+1 xn माइनस फंक्शन एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। तो एक्स एन की वैल्यू हमने एक्स एन रख दिया। एफ एक्स एन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ n लगा दूंगा मैं, इधर भी n लगा दूंगा, ये एफ एक्स एन बन जाएगा। तो एक्स एन का स्क्वायर माइनस 12 हो गया। डिवाइड में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2xn बन जाएगा, 12 का 0। अब हम यहाँ पे 2xn को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2xn स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्सन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये +12 हो जाएगा। इनको आपस में कट करेंगे तो एक्सन का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास +12/2xn बन जाएगा। अब जब हम फर्स्ट इटरेशन के लिए जाएंगे तो n की वैल्यू हमेशा 0 ही रखनी होती है। जब 0 रखेंगे तो ये x1 बन जाएगा, यहाँ x0 का स्क्वायर +12, यहाँ 2x0। अब x0 की वैल्यू को देखने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करें अगर हम, हमारे पास आंसर किस किस के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो x = 3 और x = 4, यानी कि इन दोनों में से किसी ने x0 बनना है। तो x0 कौन बनेगा, जिसका फंक्शन की वैल्यू 0 के करीब होगी। 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास -3, और 4 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +4। अगर हम यहाँ 0 के करीब देखें तो इधर 4 है और इधर -3 है, तो ये हमारा क्या है, करीब है। तो x0 कौन बन जाएगा, हमारे पास 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम x0 की जगह क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं इसलिए। तो x0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर +12/2 × 3, ये 9 हो जाएगा। +12 करेंगे तो 21/6 आ जाएगा। 3 की टेबल कट कर देंगे, 3.5 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हम सेकंड इटरेशन में, फर्स्ट में तो 0 रखा है, सेकंड में n की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ 1 रखेंगे तो ये x2 बन जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे n की वैल्यू, और यहाँ भी हमने 1 रख दी। अब x1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये अभी लास्ट इटरेशन में हमने x1 फाइंड किया है 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर यहाँ और यहाँ 3.5 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करने पर 3.464 ये हमारे पास बन गया। हमने पॉइंट के बाद 3 प्लेस ही रखने इस क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए मैंने 3 तक ही लिखा है। तो अब थर्ड इटरेशन शुरू करेंगे। लास्ट इटरेशन में n की वैल्यू 1 रखी थी, तो अब n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। जब 1 रखी थी तो यहाँ क्या बना था, x2। जब 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x3। जब 1 रखी थी तो यहाँ 1 1 ही आया था, जब 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 ही आएगा। नहीं तो आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अब x2 की वैल्यू हमने रखनी है, तो x2 हमें लास्ट इटरेशन से मिलेगा जो कि है 3.464। तो यहाँ पर हमारे पास x2 की जगह 3.464 हमने लिख दिया। इसे सॉल्व करने पर भी हमारे पास वापस आंसर क्या आ गया, 3.464 ही आ गया। दो इटरेशनें हमारी सेम हो गई हैं। जब दो इटरेशन का आंसर सेम आ जाए तो वो हमारे फाइनल आंसर होता है। तो इसलिए इस इक्वेशन 3 और 4 दे दिया, और यहाँ पे हम लिख दिया इक्वेशन 3 और 4 से हमारे पास x2 और x3 की वैल्यू क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं। इसलिए जो 1 रूट है वो हमारे पास क्या होगा, 3.464 होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।